हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी के क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें कि हम सभी प्रैक्टिस सेट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे हम सभी। तो चलिए लगाते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को, देखते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट में कौन कितने प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां कि आप घर बैठे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं आप सभी। देखिए, अनअकैडमी आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बीपीएससी के लिए विजय बीपीएससी फाउंडेशन के नाम से एक बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए है। ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 9 फरवरी 2021 से और एंड होंगे 10 नवंबर 2021 को, जो कि सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाए जाएंगे बीपीएससी के टॉप एजुकेटर के द्वारा। और इसके अलावा अगर आप बिहार एसआई एग्जाम्स की तैयारी करें तो बिहार एसआई के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 8 फरवरी 2021 से और एंड होंगे 30 मार्च 2021 को। और इसके अलावा अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स दे चुके हैं और मेंस एग्जाम्स की तैयारी करें तो अनअकैडमी पे अभी 60 डे का कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है बीपीएससी मेंस एग्जाम्स के लिए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बहुत सारा आपको बेनिफिट दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से। तो आप सभी आज ही सब्सक्रिप्शन लें और आप सभी कोड में युवा 10 का प्रयोग करें, जिससे कि आपको डायरेक्ट 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएंगे अनअकैडमी पे। तो आज ही अनअकैडमी को ज्वाइन करें, सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी, किसी आवेशित चाल का संपूर्ण आवेश उसके। चलिए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। किसी आवेशित चाल का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। तो हमसे कह सकते हैं पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण जो है कि दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तब क्या बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। तो हमसे कह सकते हैं वही सेमीकंडक्टर बन जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। चलिए बताइएगा, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो हमसे कह सकते हैं दूर वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने में रडार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। ए राइट आंसर रहेंगे, होलोग्राफी के द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजर बीमा का उपयोग होता है आंख की चिकित्सा में, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो हमसे कह सकते हैं चांदी। चांदी क्या है, विद्युत का सबसे अधिक सुचालक है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो हमसे कह सकते हैं तात्कालिक प्रक्रिया है ये। ऑप्शन नंबर ए को यहां टिक कर सकते थे आप सभी, क्या है, तात्कालिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जा सकता है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जा सकता है लेजर के द्वारा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो हम सभी कह सकते हैं बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं यूरेनियम का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करती है।
चलिए बताइएगा, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करती है? तो हमसे कह सकते नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। चलिए बताइएगा, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। तो हमसे कह सकते हैं हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक जो है वह सेरेमिक ऑक्साइड है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? तो हम सभी कह सकते हैं पारद। पारद जो है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा तत्व को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो हम कह सकते हैं प्लूटोनियम को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। बी को यहां आप सभी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंतः क्या बनाता है? तो ये क्या बनाता है? शीशा बनाता है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, किसकी बनी होती है? तो हमसे कह सकते हैं सिलिकॉन की बनी होती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न में से किस के आधार पर किया था? ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किया था। चलिए बताइएगा, किस सिद्धांत के आधार पर ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, किस सिद्धांत पे किया था? तो हम कह सकते हैं यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर किया था। ऑप्शन नंबर ए को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर क्या है? एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो हम कह सकते हैं उत्पन्न जो किया जाता है वह उद्दीपित विकिरण का उत्पन्न किया जाता है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। सी राइट आंसर रहेंगे, एस्पिरिन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो ये एक तात्कालिक प्रक्रिया है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव दिमाग के निम्न भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो हमसे कह सकते हैं ये जो है मेंडुला ऑब्लोंगेटा। सी राइट आंसर रहेंगे। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करते हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? चलिए बताइएगा, इनमें से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? बी राइट आंसर रहेंगे, यूरिया का। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, कौन सा विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? तो हम सभी जानते हैं कौन से विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए ये साइंस का आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, तो आप सभी डेली मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो टाइम को बर्बाद किए उसे मैनेज करने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। तो आज से ही जुड़िए मेरे साथ और डेली आप सभी तैयारी कीजिए। देखिए शाम में आपको डेली 7 बजे लाइव क्लास दिया जाता है, बिहार पुलिस स्पेशल। तो आप सभी लाइव क्लास में डेली जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आप सभी आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए शाम में डेली लाइव क्लास लेके आते हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी डेली जुड़िए शाम में और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं, मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो हम सभी कह सकते हैं गैस्ट्रिन, ये जो है कि मानव का एक पाचक एंजाइम नहीं है, पर ट्रिप्सिन,
टाइलिन और पेप्सिन, ये सभी क्या है, एक पाचक एंजाइम है मानव का। तो बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, रॉकेट में किया जाता है, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपसे राइट आंसर करेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, जब विक्र कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? चलिए बताइएगा, कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो हम कह सकते हैं रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है, डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बनने की पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? चलिए बताइएगा, पक्षियों और कीटों के पंख जो होते हैं वह कैसे होते हैं? तो हमसे कह सकते हैं समवृत्ति होते हैं। क्या होते हैं? समवृत्ति होते हैं, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? चलिए आइए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, किस विटामिन को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो हमसे कह सकते हैं विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन जो कि जीवन को नष्ट कर देता है पर भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो हम सभी कह सकते हैं न्यूट्रॉन बम, ऑप्शन नंबर ए को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, योग्यात्मक की उत्तरजीविका का प्रतिपादक है, बी राइट आंसर है, डार्विन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आप सभी, बी राइट आंसर है, हाइड्रोजन सल्फाइड में। अगला क्वेश्चन देखिए, माणिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए राइट आंसर है, क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। चलिए क्वेश्चन में 36 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो हम कह सकते हैं डी व्रिज, ये जो है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत के जन्मदाता हैं, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि पीतल में कौन सी धातु होती है, सॉरी कौन सी धातुएं होती है पीतल में? तो हम सभी जानते हैं तांबा और जस्ता होती हैं, तांबा और जस्ता का मिश्रण रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो हम सभी कह सकते हैं ये उत्पत्ति हुई है जल से, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? चलिए बताइएगा, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी, पर मीथेन, ओमिनिया और हाइड्रोजन ये सभी पाए जाते थे, जबकि ऑक्सीजन नहीं पाए जाते थे, ऑप्शन में डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, समरूप अंग होते हैं। चलिए बताइएगा, इनमें से समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आपसे राइट आंसर करेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है? तो हमसे कह सकते हैं चार्ल्स डार्विन की यह रचना है, ऑप्शन नंबर ए को आप यहां टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहां स्थित है? चलिए बताइएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहां स्थित है? तो हम कह सकते हैं बंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, समजात अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं रचना में समान होते हैं समजात अंग। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो हमसे कह सकते हैं लेमार्क के द्वारा समझाया गया था, डी राइट आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। चलिए बताइएगा, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो हमसे कह सकते हैं उपार्जित लक्षणों की वांछागति, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए राइट आंसर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
तो ये कब मनाए जाते हैं? हर एक वर्ष 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? चलिए बताइएगा, टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हम सभी कह सकते हैं गैलीलियो के द्वारा किया गया था टेलीस्कोप का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होते हैं सीसा और टीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुएं सुचालक होती है क्योंकि? चलिए बताइएगा, 49 के लिए आपसे राइट आंसर, धातुएं सुचालक होती है क्योंकि। तो हमसे जानते हैं कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातुएं क्या होती है? सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। कांच होता है, चलिए बताइएगा, कांच होता है। बी राइट आंसर रहेंगे, अतिशोधित द्रव होता है कांच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हमसे 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी देखिए, आप सभी को डेली बोलते हैं समय आपके पास कम है, आप सभी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा आप सभी को, तभी आप सक्सेस पा पाइएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो आप सभी आज से ही जुड़िए और तैयारी में आप सभी निरंतर बने रहिए, क्योंकि 14 मार्च और 21 मार्च को एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप सभी आज से ही क्लास में डेली जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आप सभी उस लेवल का तैयारी कीजिए कि आप एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो आप सभी आज से ही तैयारी में जुड़े और अपनी तैयारी को आप सभी मजबूत करें। तो चलिए, जो भी चैनल से नहीं जुड़े वैसे भी चैनल से जुड़िए, घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो सके और आप क्लास में जुड़ सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।